स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बाधाएं वे चीजें होती हैं जिन्हें आप तब देखते हो जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हो। हम क्या है यह हमारा आत्मविश्वास बताता है, और हम क्या कर सकते हैं यह हमारा आत्मबल और मेहनत कर दिखाता है। मार्ग में बाधाएं आने से मार्ग को बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदलना बिल्कुल ही अनुचित है। संघर्ष से तुम करो मित्रता, चुनौतियों का तुम शिकार करो। थकना रुकना है कायरों का काम, मेहनत से अपना चमत्कार करो। अगर मेहनत आदत बन जाए, इरादा पक्का और मंजिलें जिद्दी बन जाए, तो कामयाबी अपने आप चलकर आएगी। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। जब तक जीना है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एकाग्रता से ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता पाने का माध्यम ज्ञान पाने का माध्यम है। जीवन में एकाग्रता हर स्थिति में, हर परिस्थिति का हल ढूंढने में सक्षम होती है। संसार का कड़वा सच है, इंसान अपने लिए नहीं अपनों के लिए ज्यादा परेशान रहता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और निरंतर अभ्यास करता है, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। सभी व्यक्तियों के अंदर अटल विचारों और अलौकिक शक्ति का वास होता है। बस देरी है तो इन्हें पहचानने की। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, हर भिखारी गरीब जरूर होता है, लेकिन हर गरीब भिखारी नहीं होता। गुस्सा होकर कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जीवन से कुछ ना कुछ छीन ही लेता है। बातों का बादशाह बनने से अच्छा है समय का उचित प्रयोग किया जाए और समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। अपने जीवन में रिस्क लें। यदि आप जीतते हैं तो शासन करते हैं, यदि आप हारते हैं तो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मजबूत भारत राष्ट्र बनाने के लिए जाति मजहब भेदभाव को भूलकर समानता का भाव उजागर करना होगा। जिंदगी में अच्छे सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कभी छोटे नहीं होते, वह सदैव मौन रहते हुए विश्व का कल्याण करते हैं। तेजस्वी बनो, जोर शोर से मेहनत करो और लक्ष्य को चीरकर सफलता हासिल करो। अटेंशन को छोड़ रिस्पेक्ट के पीछे भागना सीखिए, क्योंकि अटेंशन सेकंड में गायब हो जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा के लिए बनी रहती है। स्वाभिमान व्यक्ति के लिए ताज के समान होता है और अभिमान उसका पतन के समान होता है। जो व्यक्ति परिवर्तन और मेहनत करने से डरता है वो कायर होता है, और कायर कभी वीर नहीं कहलाता। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमारे मन के आसक्त में है। अगर मन को वश में कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, इससे आप अपना मनोबल और आत्मविश्वास खो दोगे। अनीति से लड़ना पाप होता है, लेकिन धर्म के लिए नीति का पालन ना करना पाप नहीं होता। अपनी गलती कभी अस्वीकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि गलती को स्वीकार करके सही करने का प्रयास करना चाहिए। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है, उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूँ और उनमें ईश्वर को देखता हूँ। यदि अच्छी चीजें आए तो उनका स्वागत है, यदि वो जाती हैं तो भी उन्हें धन्यवाद है। जाने दो, जब वह आती है तो भी धन्य है, जब जाती है तो भी धन्य है। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो और उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है, इसलिए चीजों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखें। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, निस्वार्थ हो और कभी एक दोस्त को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अंततः सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। मनुष्य जाति को इस प्रकार पुकारना है कि जागो, उठो और धैर्य की उपलब्धि के बिना रुको नहीं। यही एकमात्र कर्म है। त्याग ही धर्म का सार है और कुछ नहीं। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है,
बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों की सामंजस्यता कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अच्छे अभिप्राय, निष्कपटता और अनंत प्रेम विश्व को जीत सकते हैं। इन गुणों से युक्त एक आत्मा लाखों पाखंडियों और पाशविकों की काली योजनाओं को नष्ट कर सकती है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। आप खुद को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। यही दुनिया है। यदि तुम किसी पर उपकार करोगे तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। भिखारियों को लूटकर या चींटियों का शिकार करके क्या लाभ हो सकता है। अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, इन सांसारिक वस्तुओं की परवाह कौन करता है। यह संसार मिथ्या है। मनुष्य के चरित्र का नियम न करने वाली दो चीजें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग सदैव हम सभी शक्तियों, सुविधाओं और स्वास्थ्य उपयोग करने के लिए करते हैं। दया दैवीय संपत्ति है। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाते हैं। उसकी इन बातों का जैसे जैसे विकास होता है वैसे ही उसके इंद्रिय विषयों में आनंद करने की शक्ति क्षीण होती जाती है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कानून मकर जाल की तरह होता है। जब कोई कमजोर और बीमार फंसता है तो मारा जाता है, जबकि शक्तिशाली और बलवान जाल तोड़कर भाग जाता है। कानून मौत की तरह होना चाहिए जो किसी को ना बख्शे। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम दूसरा कांटा काम में लाते हैं, लेकिन जब निकल जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। फिर हमें दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम में ही है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज का विनाश हो जाएगा।
सत्य ही हमारे सारे प्राणियों और समाजों का मूल आधार है। अतः सत्य कभी भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा। वही समाज सबसे श्रेष्ठ है, जहां सभी सत्यों को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्यों को स्थान देने में समर्थ नहीं है, तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है, बल ही जीवन है, और दुर्बलता मृत्यु। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक है। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण न हो। एकता और आध्यात्मिकता के उच्च आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करने का यह आह्वान सभी धर्मों के लोगों के बीच गूंजता रहता है। मानवता, राष्ट्रीयता या धर्म की परवाह किए बिना भाईचारे और प्रेम की साझा भावना से एक साथ बंधी हुई है। मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाए है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे किसी भी रूप में हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य उन रास्तों से संघर्ष कर रहे हैं जो अंततः मुझ तक पहुंचते हैं। जिस प्रकार अलग अलग धाराओं के स्रोत अलग अलग स्थानों पर होते हैं, वे सभी अपना पानी समुद्र में मिला देती हैं। उसी प्रकार मनुष्य अलग अलग प्रवृत्तियों के माध्यम से जो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, भले ही वे टेढ़े या सीधे दिखाई देते हों, वे सभी आपकी ओर जाते हैं। सांप्रदायिकता और इसके भयानक वंशज कट्टरता ने लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार मानव रक्त से सराबोर किया है, सभ्यता को नष्ट कर दिया है और पूरे विश्व को निराशा में भेज दिया है। आइए हम आदर्श का प्रचार करें और अनावश्यक चीजों पर झगड़ा न करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार, धन्यवाद।